साध संगत जी, ये जो हमारा मन है, ये हर समय कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। इसके अंदर हर समय कोई ना कोई विचार चलते ही रहते हैं। तो इसके अंदर हर समय नेगेटिव विचार चलते ही रहते हैं। इसीलिए साध संगत जी, हमें अपने मन पर काबू पाने की ज़रूरत है। इसके अंदर से सभी नेगेटिव विचार निकाल कर पॉजिटिव विचार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मन ऐसा है कि जैसा हम इसको बनाएं, ये वैसा ही बना चला जाएगा। अब जैसे हम गुस्सा करते हैं तो गुस्सा हम करते हैं, जहाँ लोग हमें गुस्सा दिलाते हैं। अब जैसे कई बार हम घर के लोगों को कहते हैं कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा काम नहीं करना जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। तो जब हम ऐसा कहते हैं तो हम क्या मान रहे हैं कि लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं। इसलिए हर रोज अपने आप को एक संकल्प देना है, मैं किसी का गुलाम नहीं, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। जैसे टीवी का रिमोट होता है, हम जो बटन दबाते हैं तो वही चैनल चलता है। इसीलिए आजकल हमने क्या कर दिया है कि हमने अपने मन का रिमोट कंट्रोल औरों को दे दिया है। फिर वो जो भी बटन दबाते हैं तो वही चैनल चलने शुरू हो जाते हैं। वो कुछ अच्छा बटन दबाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, वो कोई गलत बटन दबाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। इसीलिए हमारे मन का रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में है। इसलिए हमें अपने मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, वरना हम जीवन में खुश तो रहेंगे मगर सदा खुश नहीं रहेंगे। हमेशा परिस्थिति के गुलाम रहेंगे कि परिस्थिति ठीक है तब हम खुश, परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं हैं। अचानक कुछ भी हो सकता है। मन की स्थिति हमारे हाथ में है। इसलिए कहा यह जाता है कि परिस्थिति यानी मतलब किसी और की स्थिति, और ये स्वस्थिति हमारे मन की स्थिति। इसलिए 24 घंटे में चाहे कुछ भी बात आ जाए, हम स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे। और फिर चाहे हमारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, मगर हम अपने प्यारे संस्कार से व्यवहार करेंगे। वो गलत व्यवहार करके हम पर हावी नहीं हो सकते। इसलिए हम अच्छा व्यवहार करके उन पर हावी हो जाएंगे। हमारा व्यवहार उनके व्यवहार को बदल देगा, ये नहीं कि उनका व्यवहार हमारे व्यवहार को बदल दे। इसलिए हमें हर समय क्यों ऐसा करते हैं कि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी पर हावी हो जाते हैं, क्यों नहीं पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पर हावी होकर ख़त्म कर दें। और कौन सी शक्ति ज़्यादा शक्तिशाली है, इस बात को पल्ले बांध लीजिए। कोई चाहे कैसा भी व्यवहार करे, मगर हम अपने संस्कार से व्यवहार से करेंगे। हम उनके गुलाम नहीं, हम मालिक हैं अपने जीवन के, क्योंकि रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ है। और फिर जब कोई जैसे ही गलत व्यवहार करे तो अपने आप को फटाफट बोलना कि रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। और जैसे ही हम परेशान होते हैं, हालात गलत व्यवहार करते हैं, तो हम हार जाते हैं, मतलब कि वो हमारे ऊपर हावी हो गए। और फिर जैसे ही हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो फिर हम जीत जाते हैं, हम अपने आप के मालिक बनते हैं। और फिर जब हम अपनी स्थिति पर मालिक बनते हैं तो फिर हमारी स्थिति उन पर प्रभाव डालती है, तो फिर उनकी स्थिति भी ठीक हो जाती है। जैसे एक बीमार के सामने हम बीमार होंगे, या फिर हम ठीक रहकर उस बीमार को भी ठीक करेंगे। इसलिए हमें बीमार को ठीक करना है। जब कोई गुस्सा परेशान करे तो फिर 1 सेकंड अपने आप को अंदर से याद दिलाना कि ओहो ये तो आज बीमार है, क्योंकि जिसका मन खुश नहीं होता ना, तो वो ही गलत व्यवहार कर सकता है।
और अगर खुशी नहीं तो मतलब कि मन बीमार है। तो फिर जैसे ही याद आएगा कि आज तो ये बीमार है, तो फिर हमें अपनी जिम्मेवारी याद आ जाएगी कि मैंने आज इनको अच्छे अच्छे वाले संस्कार देकर मैंने इनकी मन की स्थिति को भी ठीक करना है। और ये सिर्फ एक सोच थी हमारी, जो हमने बार बार अपने आप को बोला कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, तो मुझे तो बुरा लगना ही था। इसलिए हम गुलाम नहीं हैं किसी के व्यवहार के। अब किसी के जीवन में एक व्यक्ति हो तो जो हमसे अच्छी तरह से बात नहीं करता है, वैसे तो कई होंगे, मगर हमें एक ही चुनना है। और ये नियम है हमारे जीवन के जो हमें बनाने हैं। इसलिए सिर्फ एक चुन लो कि जे एक व्यक्ति मेरे साथ कैसा भी व्यवहार कर ले, आपके मन में उसको चुनौती देनी है कि ये एक व्यक्ति कैसा भी व्यवहार कर ले मेरे साथ, मगर मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ शांति, प्यार और सम्मान से ही जवाब जाएगा। आज हमें सिर्फ एक व्यक्ति के साथ जीत पानी है। इसलिए रोज सुबह तैयारी करना, सुबह उठकर पहला संकल्प, पहली सोच ये होनी चाहिए कि परमात्मा को याद करें, उसका शुक्रिया करें और फिर एक बात पक्की करें कि आज वो मुझसे कुछ भी बोल दे, कैसा भी व्यवहार करे मेरे साथ, मगर मैं आज उनके साथ बिल्कुल सही व्यवहार करूँगा। और फिर देखना कि ये मन 2 दिन में कहना मानने लग जाएगा, क्योंकि अभी तक तो हमने इस मन को सिखाया ही नहीं था। हम तो इसे कहते थे कि वो ऐसा करता है मेरे साथ तो मुझे तो बुरा लगना ही था, और फिर इसको बुरा लगता गया। इसलिए आज से हम इसको ऐसा बोलेंगे कि वो वैसा बोलेगा, हम ऐसा करेंगे, क्योंकि ये मन एक बच्चे की तरह है। हम इसको जो सिखाएंगे ये सीखता जाएगा और करता जाएगा। इसको केवल यही बात सिखानी है, यही बात सिखानी शुरू करनी है। इसलिए हमारी दूसरी प्रतिक्रिया यही है कि हम हमेशा उसके साथ सही व्यवहार करेंगे। और हाँ, गिनने नहीं कि कितनी बार किया, क्योंकि अच्छी बातें गिनते नहीं हैं कभी भी। क्योंकि भाई जब वो अपना स्वभाव नहीं गिन रहे तो फिर हम अपना अच्छा स्वभाव क्यों गिन रहे हैं। इसलिए अच्छी चीज़ें कभी गिनी नहीं जाती, बस देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। सबको दुआएं देनी है, उनको दुआएं देने से उनका व्यवहार बदल जाता है। इसलिए हमें पक्का कर लेना है, हमें सिर्फ एक साथ करने से भी हमारी शक्ति क्या होती जाएगी। अब सोचो कि हर बार वो गलत करे, हम सही करेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए हमें हर बात के लिए शुक्रिया करना चाहिए, ये भी हमें शुरू करना चाहिए। क्योंकि आजकल हम शिकायतें ज़्यादा करते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये काम ऐसा नहीं है, अब ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। मगर जिस दिन हमें वो चीज़ मिल जाती है तो हम उस दिन उसका शुक्रिया नहीं करते, मगर जिस दिन हमें वो चीज़ नहीं मिलती है तो हम पता नहीं कितनी ही शिकायतें करते हैं उसके लिए। हमें अगर जिस दिन चीज़ मिल जाती है, अगर हम उस दिन शुक्रिया करेंगे तो फिर अगर हमें वो चीज़ कुछ दिन के बाद भी मिलेगी तो हमारा मन डोलेगा नहीं। क्योंकि शुक्रिया कर करके आत्मा शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए कितनी चीज़ों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है, बोलना है कि हे परमात्मा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। इसलिए सुबह सुबह सबसे पहले यही काम होना चाहिए, परमात्मा का शुक्रिया। और दूसरी सोच अपने मन का, शरीर का शुक्रिया। हम अपने मन का, शरीर का कभी शुक्रिया नहीं करते, मगर जिस दिन हमारे शरीर में कहीं थोड़ा सा दर्द होता है, हम कहते हैं यहाँ दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूँ,
मगर जब शरीर ठीक होता है तो उसका शुक्रिया नहीं करते। जितनी बार शुक्रिया करेंगे तो आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। और तीसरा शुक्रिया हमें करना है कि हमें जो लोग मिलते हैं सारे दिन में, हमारा परिवार, जिनके साथ हम काम करते हैं, सबका शुक्रिया करना है कि सब हमें कितना प्यार करते हैं, हमें कितना सम्मान देते हैं, कितना हमारा ध्यान रखते हैं। और ये सब कुछ मन में कहना है, सबका शुक्रिया। हम उनका शुक्रिया नहीं करते, मगर जिस दिन वो कुछ ऐसा कर दें तो फिर हम शिकायत बहुत जल्दी करते हैं कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये ऐसा है, वो ऐसा है। इसलिए हमें शुक्रिया करने की आदत डालनी है। और चौथा शुक्रिया हमें परमात्मा से करना है इस प्रकृति का, कि देखो आज प्रकृति कितना अच्छा संयोग दे रही है, इसका हमने कभी शुक्रिया किया ही नहीं। और जब थोड़ा सा मौसम हिल जाता है तो कहते हैं कि मौसम देखो कैसा हो गया है, शिकायत बहुत जल्दी करते हैं। और जब सब अच्छा होता है तो तब भी उसका शुक्रिया करें। शुक्रिया करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है और हमारा हर किसी के साथ अच्छा रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। और पांचवा शुक्रिया, जो लोग हमें तंग करते हैं उनका शुक्रिया क्यों? क्योंकि वो तंग करते हैं और फिर हम झुकते हैं और फिर हमारा अहंकार घटता है, हमारी शक्ति बढ़ती है। जीवन में जब तक कोई बात नहीं आती ना, तब तक हमारी शक्ति नहीं बढ़ती। और जब कोई बात आती है और जब हम उस बात को करते हैं, उस बात को क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, तभी हमारी शक्ति बढ़ती है। इसलिए जीवन में आने वाली बातों का बहुत 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 शुक्रिया करना चाहिए कि आप आए और आपके आने से मेरी शक्ति बढ़ गई। किसी को भी शिकायत नहीं, फिर सारा दिन चेक करना कि भाषा कैसे हो गई है, शुक्रिया करते करते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसलिए सुबह सुबह उठकर सबका शुक्रिया कर दो, धन्यवाद कर दो। अपने मन को सिखाना है, जैसे हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो आप उनको बोलें धन्यवाद। बच्चों को सिखाते हैं धन्यवाद बोलना, इसीलिए इस मन को भी सिखाना पड़ेगा, हर एक का धन्यवाद बोलना। मन में धन्यवाद 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 करते रहो। और जो चीज़ें हमारे जीवन में काम आती हैं तो उनका भी धन्यवाद। अगर मन सारा दिन सबका धन्यवाद करता रहे तो फिर हमें जीवन बहुत सुंदर लगने लग जाएगा। और अगर हम किसी का धन्यवाद ना करें और जब ठीक ना हो तब शिकायत करें तो फिर जीवन अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं बड़ी प्रॉब्लम है जीवन में, चीज़ों का शुक्रिया, लोगों का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, अपने मन और शरीर के स्वास्थ्य का धन्यवाद। तो फिर हमें सारा दिन में ये पता चलेगा कि हमारा जीवन तो बहुत सुंदर हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है।